भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनके क्रोध से पूरी धरती कांपती थी। लेकिन आखिर परशुराम है कौन? ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी थी, जिनकी एक छोटी सी भूल उनके मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष के लिए उनके मन में कामवासना जागी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वह लौटे, उनके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का आभास हो गया और वह भयंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दें। एक एक कर उनके चारों पुत्रों ने इस पाप को करने से इनकार कर दिया और फिर उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम की बारी आई। अस्त्र शस्त्रों में माहिर परशुराम को भगवान शिव ने एक दिव्य परशु प्रदान किया था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उन्हें उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही मां पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता था। इसलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया। लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश न मानने का पाप करने के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी दंड दे दिया और परशुराम को एक एक करके अपने सारे भाइयों का वध करना पड़ा। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन किया था। इससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूँ मेरी माँ और मेरे भाई पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें अपनी मृत्यु याद ना रहे। ऋषि जमदग्नि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम की बात मान ली और अपनी शक्तियों से अपने परिवार को पुनः जीवित कर दिया। परशुराम जी को क्षत्रियों के सहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण था माहिष्मती साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। यह था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्रबाहु यानी जिसकी 1000 भुजाएं हों। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उसे एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने मांग की कि उसकी 1000 भुजाएं हों, जिनकी शक्ति के आगे कोई टिक ना पाए और कोई भी उसे युद्ध में हरा ना पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिसके दम पर वह अपना राज्य बढ़ाता चला गया। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल सब पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज्य बढ़ाने के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता गया। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता था, इसलिए वह कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगा और देखते ही देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। एक दिन जंगल में सफर कर रहे सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी नजर पड़ी गौ माता कामधेनु पर, एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले गया। जब परशुराम को इस बात का पता चला तो वह भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम को साधारण इंसान समझ रहा था, लेकिन जल्द ही वह जान गया कि उसने अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे दिया है। परशुराम ने हवा में एक तीर छोड़ा जो हजारों तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की सारी सेना पर तीरों की बरसात हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सारी सेना ढेर हो गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। उसने अपना पूरा बल लगाकर परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम ने एक एक कर उसकी सारी भुजाएं काट दी और आखिर में उसका सर काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु का अहंकार और लोभ ही उसकी मृत्यु का कारण बना, लेकिन उसके पुत्रों ने इससे भी बड़ी भूल की जिसने उनके वंश को बर्बाद कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख सारे पुत्र वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत नहीं रहने दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चली। मौका पाते ही उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख परशुराम के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गईं। अपने प्रचंड क्रोध में परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारा, सिवाय गर्भवती औरतों के। परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को भयंकर मृत्यु दी। कहा जाता है कि परशुराम ने इतने लोगों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थी। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिलसिला चलता रहा। परशुराम सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों को लगातार मारते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के क्रूर, अधर्मी और अहंकारी शत्रुओं को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जाता है परशुराम ने धरती से क्षत्रियों को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण यह था कि अपने सफर में परशुराम ने देखा कि कैसे क्षत्रिय अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो गए हैं, कैसे उनकी वजह से आम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वह किसी भी पापी क्षत्रिय को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यही था परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर क्षत्रियों से परेशान बेसहारा लोगों और ब्राह्मणों ने भगवान श्री विष्णु की आराधना की। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं जल्द ही एक योद्धा के रूप में धरती पर आऊंगा और इस पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना करूंगा।
कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे परशुराम। महर्षि ऋचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई तो वह चाहती थी कि उनके माता पिता का कोई वंशज हो। इसी कारण उन्होंने अपने पति महर्षि ऋचिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की। ऋषि ऋचिक ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय लिया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि ऋचिक ने दोनों के लिए प्रसाद तैयार किया, जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी मां के लिए एक क्षत्रिय। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब ऋषि ऋचिक को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी मां एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएंगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने के बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि ऋचिक से माफी मांगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पोता क्षत्रिय होगा। आगे चलकर सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। बड़े होकर राम ने शिवजी की तपस्या कर एक शूरवीर योद्धा बनने का वरदान प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन धनुर्धारी और प्रलयकारी परशु चलाने वाले योद्धा परशुराम। परशुराम जी विष्णु के एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। श्री कृष्ण या श्री राम की तरह वे वैकुंठ धाम नहीं लौटे, ना ही कभी अपने महाविष्णु रूप में आए। वह हमारी कथाओं का एक ऐसा हिस्सा है जो हर युग में मौजूद रहे हैं। माना जाता है कि क्षत्रियों के सहार के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पहाड़ों में समाधि करने चले गए। लेकिन कई वर्षों बाद त्रेता युग में उनकी समाधि टूटी जब उनके गुरु भगवान शिव का दिव्य धनुष एक क्षत्रिय ने तोड़ दिया। लेकिन यह क्षत्रिय कोई और नहीं बल्कि श्री राम थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने जब राजा जनक का दिव्य धनुष तोड़ दिया तब परशुराम उनसे मिलने आए। भगवान परशुराम ने श्री राम की दिव्यता और शक्ति को पहचाना। वे समझ गए कि श्री राम भी विष्णु के अवतार हैं और एक क्षत्रिय के रूप में आकर श्री राम ने यह साबित कर दिया कि अब परशुराम को और लड़ने की जरूरत नहीं है। एक अद्भुत दृश्य जहां एक अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकार किया। इसके अलावा द्वापर युग में भी परशुराम का प्रभाव दिखा। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। आज कलयुग में माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, जो ओडिशा के पास है।